जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। तंत्र के एक और रहस्य को हम आपके सामने उजागर करेंगे। आजकल अधिकांशतः जो फ़ोन आते हैं उन फ़ोन में वो कहते हैं हम आपके यहाँ आ नहीं सकते, आप हमें उपचार बता दो, कोई उपाय बता दो जिससे हम खुद कर लेंगे। आज इसी बात के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो उपचार बताने के पहले या इसके ऊपर चर्चा करने के पहले माँ भगवती और परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास लगा दी जाए, तो कम से कम जो विचार आपके सामने प्रकट होंगे वह माँ भगवती की आज्ञा से ही प्रकट होंगे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दागनक चंबक धाम्भूषाम उतुंग बेन कुजुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ भगवती की चरणों में हमने अरदास कर दी। अब परमपिता परमात्मा के लिए भी अरदास कर देना चाहिए। और हर मनुष्य को ये मंत्र रोजाना कम से कम 10-15 मिनट जप करना ही करना चाहिए, तो ही घर से बाहर निकालना चाहिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। अब चलते हैं हम जो वास्तविक रहस्यमय ज्ञान जो हम आपको देना चाह रहे हैं। बहुत से मनुष्य जगह जगह भटक चुके और उपचार नहीं होता है तंत्र बाधा का, और सब जगह यही बोलते हैं और उपाय पूछते रहते हैं कि उपचार बता दो, हम बहुत भटक लिए हैं, अब हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो यह तो वह बात हुई कि एक एक्सपर्ट व्यक्ति, यानी कि जिसके पास सिद्धियां हो, जिसने कई
नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया हो, उसके सामने एक नौसिखिया व्यक्ति, एक नौसिखिया तांत्रिक कह लीजिए या घर परिवार का सदस्य कह लीजिए, उसके हाथ में तलवार देने वाली बात हो जाती है, जिसको तलवार चलाते नहीं आती हो। तो आपसे यदि किसी मनुष्य ने कोई उपचार पूछा है और वो उपचार आप बता देते हो और वह उपचार वो करने लग जाता है, परंतु उपचार करते करते यदि सामने वाले तांत्रिक को यह पता लग जाता हो कि वह उपचार काट रहा है, तो वह जिसने तंत्र विद्या की वह उससे बड़ी शक्ति चला देता है। और जब वह बड़ी शक्ति चला देता है तो मान करके चलें कि उसके पास इतना बल नहीं होता, इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो दूसरा जो तंत्र क्रिया की गई उससे वो लड़ सके। और जितनी देर में आप उस क्रिया को करने की प्रोसेस पूरी करोगे, इतने में तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर दूसरा पेंतरा फेंक देता है, जिससे तुम्हारी हालत खराब हो सकती है। इसलिए किसी से भी आप ये मत पूछो कि आप कोई उपाय बता दो तो हम वो उपाय कर लें, जिससे हम तो उपाय कर कर के परेशान हो चुके हैं। ये परेशान होना ही यही बात का सूचना देती है कि आपके पास वो ताकत नहीं है, तो वो तलवार चलाने की ताकत नहीं है, वो दीक्षा नहीं है कि आप तलवार चला करके किसी को हटा सको। क्योंकि तंत्र के अंदर मंत्र और वस्तुओं की आवश्यकता होती है, हिम्मत की आवश्यकता होती है, एक स्पेशल स्किल की आवश्यकता होती है। तो जो तंत्र का खेल खेला जाता है, इसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी कई बार मर जाते हैं और नौसिखिए तो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास न तो गुरु मंत्र होता है, न गुरु मंत्र की शक्ति होती है, न गुरु का आशीर्वाद होता है, न कोई रक्षा कवच होता है। तो बहुत से मनुष्य एक मसान की काट पूछते हैं और उधर वह व्यक्ति काट शुरू करता है और सामने वाले को भनक लगते ही वह उससे ऊपर की शक्ति आपके ऊपर लगा देता है, तो आपका हालत खराब हो जाती है। तो कई लोग जो होते हैं जो पूछते हैं, उनका लॉजिक यह होता है कि भगवान से बड़ा कौन है, और भगवान से बड़ा कौन, अगर ये वाली शक्ति यदि आप सोचते भी हो तो और आपने हनुमान जी का बजरंग बाण चला दिया, तो क्या हनुमान जी आपकी रक्षा के लिए आ रहे हैं? कोई हनुमान या कोई भगवान उठ करके नहीं आता है उस वक्त में तुम्हारे लड़ने के लिए। जैसे भगवान और जैसे हनुमान जी कि आप जो मन में अवधारणा बना करके बैठे हो, वैसा यदि होता तो आज के ज़माने में हर मनुष्य हनुमान जी से या काली माँ से अपने शत्रुओं का तत्काल नाश करवा डालता, और संसार में कहीं पर कोई अपराध ही नहीं होता। क्योंकि यदि किसी मनुष्य के पास में हनुमान जी की शक्ति है, यदि किसी मनुष्य के पास में काली माँ की शक्ति है, यदि किसी मनुष्य के पास में भैरव जी की शक्ति है, तो ये तो बहुत बड़ी शक्तियाँ मानी जाती है। और वो व्यक्ति चाहे तो उसके एरिया में कोई अपराध ही नहीं हो, परंतु अपराध होता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि देश के अंदर बहुत से आतंकवादी हैं, तो आतंकवादी बचते ही नहीं यदि हनुमान जी काम करते तो, या काली माता काम करती तो आतंकवादी नहीं बचता है। क्योंकि बहुत से मनुष्य इन आतंकवादियों को मारने के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश अच्छा चले, इसके लिए कई हजारों सालों से हवन कर रहे हैं। तो कोई भी मनुष्य अपनी खुद की जमा पूंजी से एक बूंद से अधिक कोई भी नहीं देता है। इसीलिए कभी भी किसी से ये मत पूछो कि साहब आप उपचार बता दो।
और आप उपचार बता दिया आपको, और उपचार लेकर के गए और सामने वाले को पता लगा कि आप उसकी तंत्र विद्या को काट रहे हो और तुरंत उसने कोई बड़ी शक्ति आपके ऊपर भेज दी, तो आप बीमार पड़ सकते हो, आप पागल हो सकते हो, आप मर सकते हो, आप आत्महत्या कर सकते हो। और ये मान करके चलें कि ईश्वर तो है, परंतु ऐसे कार्यों में जो कार्य आप पूछ करके करते हो, ऐसे कार्यों में वो ईश्वर आपकी मदद नहीं करता है। तो इसीलिए यदि आपको ज्ञान न हो तंत्र का, तो किसी से उपाय मत पूछो कि आप हमें उपाय बता दो, हम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत बोलो। अन्यथा कोई चीज़, कोई शक्ति जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो, वह शक्ति आपके ऊपर हमला भी कर सकती है, क्योंकि आपके पास में रक्षा कवच नहीं है, आपके पास में गुरु मंत्र की शक्ति नहीं है, आप उस गुरु परंपरा के चैनल से नहीं जुड़े हुए हो। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि यदि किसी मनुष्य के ऊपर तंत्र बाधा हो जाए, ऊपरी बाधा हो जाए, काला जादू हो जाए, मूठ चल जाए, चौकी चल जाए, मरगट मसान भेज दिया जाए, तो किसी अच्छे तांत्रिक से मिलकर के आपको वो चीज़ कटवाना है, खुद नहीं काटना है, क्योंकि आपके पास वो काटने की शक्ति नहीं है। तो बहुत से मनुष्य कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं होगा, आप तो बता दो मैं उपाय कर लूँगा। तो कई बार जो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर शक्ति होती है, वह जो उतारा करता है उस मनुष्य के ऊपर भी हमला करके उसको भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान कर देती है, प्रताड़ित कर देती है। इसलिए किसी का भी उतारा करें, किसी के लिए भी तंत्रात्मक कार्य करें, रक्षा कवच साथ में लेकर के करें, गुरु से परमिशन लेकर के करें और गुरु आज्ञा से करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मसान, मरघट, इसकी आपको काट खुद नहीं करना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि इसकी काट करने का मतलब है अपने शरीर के ऊपर इन शक्तियों का प्रभाव बढ़ाना। वही काट कर सकता है शमशान, मरघट, मसान की, जो इससे संबंधित शक्तियों का जप करता हो, तप करता हो, हवन करता हो, अनुष्ठान करता हो और समय समय पर भेंट पूजा देते रहता हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। बहुत से मनुष्य कहते साहब मैं हनुमान जी की सेवा करता हूँ, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, रोज़ हनुमान जी के दर्शन करता हूँ और मंगलवार शनिवार को चोला चढ़ाता हूँ, हनुमान जी मंदिर की सेवा करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा, आप मुझे बता दो मैं कर दूँगा। तो मैं उन व्यक्तियों से भी यह कहना चाहूँगा कि हनुमान जी हमेशा आपकी सेवा के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा उतारने की वजह से या कोई क्रिया करने की वजह से लग जाती है, तो ऐसे समय पे हनुमान जी यानी ईश्वरी शक्ति वो आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि आप शमशान, मरघट, मसान से संबंधित कार्य कर रहे हैं। और आप जो हनुमान जी की सेवा करते हो वो हनुमान जी, सात्विक हनुमान जी की आप सेवा कर रहे हो, पंचमुखी हनुमान जी की सेवा नहीं कर रहे हो। इसलिए ऐसे मनुष्य को भी ये उतारे का काम नहीं करना चाहिए।